आपको नहीं पता कि जब आप कस्टमर के पास जाते हो तो क्या मिस्टेक करते हो आप, और क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप क्या मिस्टेक करते हो, क्या गलती आपसे रह जाती है जिसके कारण कस्टमर आपसे बाय नहीं करता, तो यही कारण है कि आप जो प्रोडक्ट है आप नहीं सेल कर पाते और कस्टमर आपसे बाय नहीं करता। जब आपको ये पता चल जाएगा, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपसे कहाँ पे गलती होती है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हैं, तो फिर आप खुद सोचें कि आपसे प्रोडक्ट सेल होंगे या नहीं होंगे, आपसे कस्टमर बनेगा या नहीं बनेगा। यकीन मानिए अगर आपको ये पता चल जाए तो आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब तक क्या होता है आपके साथ मैं बताता हूँ। आप कस्टमर के पास जाते हो और पूरी नॉलेज उसके साथ शेयर करते हो, जो भी आपको पता होता है आप A to Z डिटेल में उसको बताते हो, और उसके बाद भी कस्टमर आपसे बाय नहीं करता, तो आप जब वापस आते हैं अपने सीनियर के पास बैठते हैं और सीनियर पूछते हैं बताइए क्या बना, क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसा रहा डे आज का आपका, तो आप कहते हैं कि सर मैंने कस्टमर को बताया था, उसने मेरे से बाय ही नहीं किया। वो कहता महंगे बहुत हैं, वो कहता साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, वो कहता कि मार्केट में सस्ते प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मैं वो क्यों ना लूँ, वो कहता कि इसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आती। और क्वेश्चन एक के बाद एक चला, तो जैसे जैसे क्वेश्चन चलते रहे मुझे खुद ही लगने लगा कि वो मेरे से बाय नहीं करेगा, और वही हुआ, उसने मेरे से बाय नहीं किया। ये प्रोडक्ट्स नहीं सेल होते सर, ये मैं नहीं कर सकता। ये क्यों होता है आपके साथ ऐसा, क्यों ऐसा हुआ कि आपसे कस्टमर ने बाय नहीं किया, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में यही चीज़ आपको क्लियर करने जा रहा हूँ आज। अब आपसे गलती क्या हुई ये समझने से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि आपका रोल क्या है। यहाँ पे आपका रोल क्या है। जब कस्टमर ने आपसे पूछा, जब आपसे कस्टमर ने क्वेरी की तो आप वापस आ गए, इसका मतलब है आपको ये नहीं पता कि आपका रोल क्या है यहाँ पे अभी तक, क्योंकि आपको क्लियर नहीं है। तो आप ये समझ रहे हैं कि आप सेल्समैन हैं और आप प्रोडक्ट सेल करने गए हैं, और जब तक आप ये समझते रहेंगे कि आप प्रोडक्ट सेल करने गए हैं और आप सेल्समैन हैं, यकीन मानिए कस्टमर कभी आपसे बाय नहीं करेगा। कस्टमर सेल्समैन से बाय करना नहीं पसंद करता है। मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप पहले ये अंडरस्टैंड करें कि आपका रोल क्या है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं तो आपका रोल क्या है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए आपके प्रोडक्ट क्या बेस्ट हैं या नहीं है। आपको क्या लगता है बेस्ट है, तो इसको बनाया किसने, कंपनी ने। क्या आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ा, क्या आपको R&D करनी पड़ी, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ी आपको, क्या आपको प्रोडक्ट अगर वो इंपोर्ट होते हैं बाहर से, कहीं से, किसी और कंट्री से, तो क्या आपको इंपोर्ट करने पड़े, या क्या उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में होती है तो क्या वो आपको करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। क्या उसकी कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशंस आपको करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। क्या उसकी कोई अप्रूवल्स आपको लेनी पड़ी, नहीं लेनी पड़ी। क्या ऑफिसेज जो हैं जहाँ पे आप जाके बैठते हैं, या बहुत सारी और फैसिलिटीज़ आप जो है लेते हैं, क्या वो आपको करनी पड़ी या कंपनी कर रही है, कंपनी कर रही है। इसके अलावा क्या टैक्सेशन आपको करनी पड़ रही है, इसके अलावा क्या स्टाफ आपने रखा है, क्या स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ रहा है, जो करोड़ों का शायद या इससे भी ज़्यादा का जो स्टॉक कंपनी मेंटेन कर रही है, क्या वो आपको करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। क्या एडवर्टाइजमेंट क्या आपको करनी पड़ रही है, नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो आप खुद सोचें, ये सारा कुछ कंपनी कर रही है। मैं कहता हूं कि 98% जो काम है वो कंपनी कर रही है। आप खुद चेक करेंगे, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैंने अभी शायद यहाँ पे बोली भी नहीं है। आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम जिसमें सिर्फ आप पार्ट बन गए हैं कंपनी का, और आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ये सारा कुछ कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है। कंपनी अपने स्टाफ को सैलरीज पे कर रही है, ऑपरेशनल स्टाफ, कंपनी खुद स्टॉक मेंटेन कर रही है, और बहुत सारी ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो कंपनी ही कर रही है। मैं क्लियर कट कह सकता हूं कि 98% जो काम है वो कंपनी कर रही है, और आप इस चीज़ से एग्री भी जरूर करेंगे। तो इसका मतलब आपका काम क्या है, बाकी का 2%। आपको ये समझना है, आपका काम सिर्फ रह जाता है 2%। अब 2% क्या है, 98% कंपनी ने किया, आपने 2% करना है, वो क्या है। ये अगर आपको ये समझ आ गया तो यकीन मानिए कस्टमर आपसे ज़रूर बाय करेगा। अब 2% जो है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, उसमें आपको दो चीज़ें करनी होती हैं। उसमें आपको दो चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहली चीज़, आपको शेयरिंग करनी होती है। आपको शेयर करना है, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना है। ये चीज़ अंडरस्टैंड करें। अब बहुत सारे लोग सिर्फ यहीं तक जानते हैं, ये भी है, ये आपका पहला काम है जो उस 2% में आता है। और यकीन मानिए बहुत सारे लोग सिर्फ यहीं तक जानते हैं कि शेयर करना है।
बट इसके बाद वाला जो काम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मानता हूं कि जहां पे शेयर करने के ऊपर आपकी सेल जो है वो टिकी हुई है, वहीं पे जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी बहुत इक्विवेलेंट मैं कहता हूं कि वो इंपॉर्टेंट रोल है आपका जो आपको प्ले करना होता है, और वो भी इसी 2% में आता है, और वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखिए, जब आप कस्टमर के पास गए और कस्टमर ने आपसे क्वेश्चंस किए, कस्टमर ने कहा कि ये महंगा बहुत है, ऑब्जेक्शन क्रिएट की, या आप कह सकते हैं उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, और जब उसने कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है या इसका साइड इफेक्ट ना हो जाए, तो ऐसी और कुछ चीज़ें पूछी, या हो सकता है कि सारा कुछ नहीं पूछा, एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा, और जब आपसे उसने क्वेश्चन पूछा तो आप अंदर से हो गए इरिटेटेड या आप हो गए हेल्पलेस, और क्योंकि उसने ऐसा बोला आपसे तो आपने खुद ही मन में सोच लिया कि सेल जो है वो ख़त्म हो गई, यानी कि मैं अब ये सेल नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कस्टमर बाय नहीं कर रहा, और यही चीज़ आप वापस फिर आ जाते हैं और आप अपने आके सीनियर को बताते हैं कि कस्टमर ने बाय नहीं किया, कस्टमर ये कहता है, कस्टमर वो कहता है, और कस्टमर ये कहता है। साहब थोड़ा सा समझें, यही तो आपका रोल था। जब सारा कुछ कंपनी ने कर दिया तो आपका रोल क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पे? सबसे पहले शेयरिंग, वो आपने की जाके। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उस कस्टमर्स की जो भी ऑब्जेक्शंस थी या उस कस्टमर की जो भी क्वेरीज कह सकते हैं आप, जो भी क्वेश्चंस थे, आपने उनको जो है वो क्लियर करना था, उसको एक सेटिस्फैक्टरी एक आंसर देना था। वो कस्टमर आपको मना नहीं कर रहा था, वो कस्टमर आपसे ये पूछ रहा था कि ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है उसने पहले कभी भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना ही ना हो, इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आई, उसको नहीं पता इसके बारे में, या उसने सुना भी है तो उसके कुछ मन में क्वेश्चंस हैं जो उसके क्लियर नहीं हुए हैं। अब आप सर्टनली उसके पास पहुंचते हैं, आप वही चीज़ लेके पहुंचते हैं। मान के चलिए आप भी टूथपेस्ट या टूथजेल अपनी कंपनी का लेके पहुंचते हैं, जो कि ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट वाले जो प्रोडक्ट उसको वो ऑलरेडी टूथजेल वगैरह या कोई और प्रोडक्ट यूज़ करता है, वो कंपैरेटिवली देखने में उसको महंगा लग रहा है, हो सकता है 2, 3 या 4 गुना ज़्यादा उसका प्राइस हो। तो अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये महंगा है, मतलब महंगा क्यों है? तो आपने उसको उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर देना था, पर क्योंकि आपको उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देना आता, आप नए हो या आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो इसी कारण वो ऑब्जेक्शन ही रह गई और कस्टमर ने आपसे बाय नहीं किया। और अब आपको नहीं पता, आप क्या करते हो, आप वापस आते हो और वापस आने के बाद अपने सीनियर को बताते हो कि कस्टमर ने ये बोल दिया, कस्टमर ने वो बोल दिया। तो क्या समझते हैं आप कि आपके सीनियर को क्या नहीं पता है इस चीज़ के बारे में? अरे यही तो आपका काम था, यही तो आपने करना था। जब कस्टमर ने पूछा कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो आपको यही तो उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर देना था। जब कस्टमर ने कहा कि मान लीजिए एलोवेरा, कस्टमर ने कहा कि मेरे घर पे लगा है, मैं क्यों ये एलोवेरा बाय करूं, तो यही तो आपने आंसर देना था, बट आपने आंसर नहीं दिया और आप वापस आ गए यही सोच के कि कस्टमर मना कर देता है, ये प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। तो अब मैं बताऊंगा, अब आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गई कि आपकी गलती क्या है और आपका रोल क्या है। आपका रोल ये है सबसे पहले शेयरिंग, और शेयर करने के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस रेज होती हैं, तो आपने वही उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर देना है। ये आपका रोल था। अब क्या सोल्यूशन है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसका सोल्यूशन यही है कि आप, अगर आपको नहीं पता है कि सही तरीके से आंसर क्या देना है, देखिए मैं मानता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप कहीं पे भी चले जाते हैं, कस्टमर वही पूछता है आपसे। आप एक कस्टमर से मिले, 2 से मिले, 10 से मिले, 20 से पीछे मिले, वही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कस्टमर ज़्यादातर पूछते हैं आपसे। आपको अब अपने सीनियर्स के साथ बैठ के ये अच्छे से नॉलेज लेनी है कि अगर वो कस्टमर उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर क्या है, आप कैसे उसको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकते हैं। अगर आप उसके बारे में नॉलेज लेके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए फिर आपको कस्टमर मना नहीं करेगा। बहुत हद तक आपसे मैक्सिमम कस्टमर जो बाय करेंगे, आपकी कन्वर्जन रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और जब कन्वर्जन रेशो हाई होएगी तो आपका जो बिजनेस है वो आप खुद सोचें कि कितना बूस्ट हो जाएगा। तो बस इसको अप्लाई करें। अगर आपको नहीं पता है उन क्वेश्चंस के आंसर, तो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मेरी वीडियोस ऑलरेडी कई आंसर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। आप चैनल के ऊपर जाएं, एक एक करके सारी वीडियोस को देखें, उनको भी हेल्प करें, उनको शेयर करके उनको भी हेल्प करें जो वाकई में नहीं कर पा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बना पा रहे हैं कस्टमर्स। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मेरी सभी वीडियोस को आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो ये वीडियो भी मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रेगुलर जो है वो वीडियोस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप अपने बिजनेस को कई गुना ज़्यादा
बढ़ा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।